हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधीवाले जीएस क्लासेस। हमारे आज न्यू वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 पे हमारा मेन फोकस है। इसके सिलेबस हम कवर करते हैं। आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके 10 यूनिट्स हैं। आपके टोटल यूनिट्स जो हैं वो पूरे के पूरे 10 हैं। उन 10 यूनिट्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे एक एक यूनिट करके। अभी हमारे जो एक एक यूनिट है वो सिलेबस में हमने आपके प्रीवियस जो वीडियोस डाले हैं उस पर आप देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस डिस्कशन वहाँ पे किया गया है। हम यहाँ पे मेन फोकस करेंगे 10th यूनिट पे। 10th यूनिट जो है आपका नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में है। आपका 10th यूनिट जो है ये आपका इन सब के बारे में है। सारे इलेक्शन कमीशन हो गया, आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स वुमेन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, मतलब जितने भी कमीशंस हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपके सिलेबस के पार्ट्स को आप यहाँ दे सकते हैं। आज हम यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस क्या क्या है उसको आपको बताएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में आपके सारे वीडियोस डालेंगे एक एक कमीशन करके। मैं आपको यहाँ पे सारे जितने भी आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन कमीशन हो गया, टोटल ये जो कमीशंस हैं वो आपके 18 to 19 आपके यहाँ पे कमीशंस हैं यूनिट 10 में, जो हम वीडियोस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये 5 to 10 मिनट्स में जो भी आपका है 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये सारे कमीशंस विद क्वेश्चन। आपका यहाँ पैटर्न कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जस्ट आप एग्जांपल ले लीजिए इलेक्शन कमीशन का। हमने इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे वीडियोस स्टार्ट करी। इलेक्शन कमीशन का आपने वीडियो यहाँ पे स्टार्ट किया। इलेक्शन कमीशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में कवर कर लेंगे। ये किस पार्ट में आता है, ये आपका किस पार्ट में आता है। उसके बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर किस टाइप की बॉडी है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर इसके पूरे डिटेल डिस्कशन करने के बाद प्रेजेंट में इनके सेक्रेटरी कौन है, या फिर प्रेजेंट में इनके चेयरमैन कौन है, फर्स्ट आपके इसके चेयरमैन कौन रहे हैं, और जो भी है फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन रही है, सेक्रेटरी कौन रहे हैं। ये सब देखने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये सारे 15 to 20 आपके जितने भी कमीशंस हैं उनको हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। उनका डिटेल डिस्कशन, उनके बैकग्राउंड के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारी चीज़ें उनको डिटेल में विथ फ्लो चार्ट वगैरह आपको समझा दूंगी। उसके बाद फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेन बॉडीज़ क्या है, टेन्योर क्या है, आपके उनके पावर्स क्या क्या हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उनका बनने का, किस किस इंडिया के पार्ट में वो आपका वर्क करते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम उनके प्रेजेंट मेंबर्स वगैरह के बारे में देख लेंगे। फिर पूरा ओवरऑल कंप्लीट कंक्लूजन करके फिर हम उनके क्वेश्चन के बारे में देख लेंगे। इसी तरीके से हम हमारे इन सारे कमीशंस को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहीं पे ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि एमपीपीएससी का 19 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, और ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपके बहुत ज़्यादा अच्छे कवरेज हैं। आपके पहले SC/ST एक्ट वगैरह पूछे जाते थे, बट 2019 के पैटर्न के 2020 से जो प्रीलिम्स हैं उसमें सिलेबस चेंज हो गया है, और उनको चेंज करके आपके कमीशंस पूछे जाते हैं, और ये कमीशंस आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। उस पर्पज़ से आपको ये सारे चीज़ कवर करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर करने का बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो एक वेटेज होता है ना वो बहुत आप कवर कर लेंगे मैक्सिमम सिलेबस, जो मैं कह सकती हूँ आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखे हों। तो आज हम आपको सिलेबस कवर करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी नेशनल कमीशंस क्या क्या होती हैं, आपके स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है।
आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो होता है वो मैं आज आपको देती हूँ, और हम कल से हमारे जितने भी कमीशंस हैं उनको पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए हम जानते हैं कि कमीशंस क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं और कितने टाइप की कमीशंस होती हैं। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको एक एग्जांपल देते हुए मैं बताती हूँ। अब देखिए, जैसे हम घर पे रहते हैं, घर में कभी भी हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो रिटन नहीं होते हैं। वो मम्मी आपको एक, अगर भाई बहन है तो उसमें आपको एक पर्सन को काम दे दिया जाएगा कि आपको ये वाला फील्ड निपटाना है, आपको घर ठीक करना है, या फिर आपका काम है कपड़े धोने का या आपका फोल्ड करने का। इसी टाइप से अगर आप गवर्नमेंट में देखें तो ये कमीशन का रोल है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कुछ कुछ तो ऑलरेडी रिटन होती है, कुछ कुछ आपकी बनाई जाती है, ऑन पेपर होती हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन सुनना चाहेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होती है, दैट कमीशंस इन पॉलिटिकल साइंस अ मल्टीपल हेडेड बॉडी क्रिएटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, whether it is administrative, legislative or judicial in nature. A formal written warrant guarantee the power to perform various acts or duties. ये उसी टाइप से हो गया आपके डिफरेंट फील्ड्स को कवर करने के लिए। बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं सेंट्रल और स्टेट पे आपके हेड करती हैं, बट कमीशंस बनाए गए ताकि पर्टिकुलर एक एक फील्ड में आप कवर कर सकें, और सभी को, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया या जुडिशरी, किसी भी नेचर का काम क्यों ना हो, उनके एक्ट्स और ड्यूटीज़ को ये एक ऑन रिटन पेपर, वारंटी पेपर एक होता है जो आपको कंफर्म कर देता है कि हाँ, अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप इस कमीशन के थ्रू या इस बॉडी के थ्रू आप उसमें अपने राइट्स को कवर कर सकते हो, या एक आप कह सकते हो कि आप उसमें अगर आपको उसको गलत हुआ है तो आप इंसाफ ले सकते हो। तो इसी तरीके से हमारा ये कमीशन का डेफिनेशन है। कमीशन अगर आप देखें कि कितने टाइप की होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कमीशंस हमारे 2 टाइप की होती है। कमीशंस आपकी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट तो आपका एक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है, और सेकंड आपका स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। सेकंड आपका स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखना चाहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है, एक बार आप पहले डेफिनेशन सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको आपको समझाने का काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ इन इंडिया दैट डिराइव्स देयर पावर एंड अथॉरिटीज़ फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. They are specifically mentioned in the Constitution, meaning they are dedicated articles. Any changes in the mechanics of these bodies would require a constitutional amendment. Important bodies such as Finance Commission, UPSC, Election Commission, CAG, National Commissions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes are constitutional bodies. So इससे हमें ये समझ में आता है, constitutional bodies वो होती हैं जो हमारी संविधान की किताब में लिखी होती है, जो हमारी संविधान की किताब में आपका लिखा होता है कि हाँ, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये आपके लिए काम करेगी, कार्य करेगी, कुछ भी अगर संपन्न करना हो। इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके स्पेसिफाइड आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में लिखे होते हैं, उन आर्टिकल से इसको डिनोट किया जाता है। उसके साथ साथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अगर आपको चेंजेस लाने हो कि आपको ये पॉइंट चेंज करना है, एक पॉइंट चेंज करना है, या फिर आपके जो चेंजेस हुए जा रहे हैं सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग आपको कोई पार्ट चेंज करना हो, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको अमेंडमेंट करना होगा। अमेंडमेंट के थ्रू ही उसमें चेंजेस आएंगे, अदरवाइज चेंजेस नहीं आएंगे। आपको ये आप कह सकते हैं कि ये वो मैकेनिज्म है, वो बॉडी है जो आपको पूरा काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तभी इन बॉडीज़ को पहले से ही बना दिया गया था। इस बॉडीज़ में आपका एग्जांपल यूपीएससी आ जाता है, इलेक्शन कमीशन आ जाता है, सीएजी आ जाता है, एससी एसटी के लिए जो कमीशन है वो आ जाते हैं। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं अगर आप देखना चाहें हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी पे हम आते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी को समझते हैं कि हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने यहाँ देख ली है। सो स्टैट्यूटरी बॉडी का एक बार आप यहाँ पे सुनिएगा, उसके बाद हम वहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करेंगे।
statutory bodies are non-constitutional bodies as they do not find any mention in the constitution. They are also important bodies due to their functions. They are created by an act of parliament. They are called statutory since statutes are laws made by parliament or the legislature. For example, SEBI, CVC, CIC, देन NHRC, ये सारी बॉडीज़ आपकी होती है. अब देखिए स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. ये फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है. ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है. ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में कहीं नहीं लिखी गई है. लेकिन इनके जो फंक्शंस होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो बॉडी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट के एक्ट पास करके बनाई जाती है. और स्टैच्यूटरी इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसको स्टैच्यू किया गया, स्टैच्यूट्स किया गया मतलब बनाया गया है. आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपको ये बॉडीज़, ये एक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे इंडियन सिटीज़न को कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी फील्ड में. अब आप एग्जांपल देख लीजिए. सेबी आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मार्केटिंग फील्ड में, इकोनॉमी में है. इसको आपको ध्यान देते हुए बनाया गया. फिर अगर आप आ जाएंगे NHRC, नेशनल ह्यूमन रिसर्च काउंसिल, नेशनल ह्यूमन जो आपका होता है उस पर आपका ये काम करा जाता है. फिर CVC पे अगर हम आ जाएं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे आ जाए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे आ जाए, ये सारी बॉडीज़ हमारी पार्लियामेंट्री बॉडीज़ है. कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रिटर्न नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, हमारा संविधान बना उस टाइम पे लिखी गई, नहीं. बट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो हमारी है वो एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट बनाता है और वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है. उससे भी हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो कंप्लीट होते हैं. सिटीजन को राइट देने के लिए, उनके अधिकार, रिजर्वेशन, ये सब आपने सुना होगा. इन सब से ही हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी वर्क करती है. अब कमीशन के 2 पार्ट हैं तो उसी टाइप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं. तो ये देखते हैं कि ये 2 पार्ट्स क्या हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फर्स्ट आ जाता है आपका नेशनल, सेकंड आपका आ जाता है रीजनल. स्टैट्यूटरी बॉडी का भी सेम यहीं पे ऐसा है. फर्स्ट आपका आ जाता है नेशनल, सेकंड आपका आ जाता है रीजनल. सो नेशनल और रीजनल क्या है? नेशनल अगर आप देखें तो ये आपका सेंटर अथॉरिटी बॉडी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी बॉडी होती है. सेम स्टैट्यूटरी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, नेशनल जो होती है वो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी वाली बॉडी होती है. और रीजनल जो होती है वो स्टेट डिपेंडेंट होती है. रीजनल जो होती है वो स्टेट डिपेंडेंट होती है. अगर आप यही इनके एग्जांपल देखना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल में आपका नेशनल और रीजनल क्या है और स्टैट्यूटरी में आपका नेशनल और रीजनल क्या है, इसको मैं ये पूरा क्लियर करके फिर आपको यहाँ पे अच्छे से बताना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अगर हम नेशनल की बात करें, नेशनल में हमारी कौन कौन सी बॉडीज़ आ जाएंगी? नेशनल में सबसे पहले आपका आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सेकंड आपका आ जाएगा UPSC. थर्ड आपका आ जाएगा CAG एंड AG, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल एंड ऑडिटर जनरल. फिर आपका नेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आ जाएगा. फिर नेशनल कमीशन फॉर STs एंड SCs आ जाएगा. ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नेशनल वाले पार्ट में आता है. उसके बाद यहीं अगर हम रीजनल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रीजनल की पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा MPPSC. MPPSC के साथ साथ आपका आ जाएगा MPSEC. MPSEC मीन्स मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन. सो ये हमारे हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नेशनल और रीजनल पार्ट. और यहीं पे अगर हम स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी की अगर हम यहीं पे बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी में भी हमारा नेशनल और रीजनल आएगा. नेशनल और रीजनल वाला पार्ट आएगा. सो स्टैट्यूटरी बॉडी में आपका नेशनल क्या क्या है? इसमें आपका NHRC है, NHRC.
ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। नेक्स्ट आपका NCW है, NCW इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। फिर आपका आ जाता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उसके बाद नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट आपके आ जाता है, सॉरी नॉट नेशनल, इट्स CIC, नेशनल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, देन CVC, और इसी के साथ आपका जाता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के नेशनल वाले पार्ट में आ जाता है। फिर अगर हम यही बात करें आपके रीजनल की, तो रीजनल में आपका क्या क्या आ जाता है, मैं यहाँ से लिखती हूँ। रीजनल में आपका आ जाता है मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स। अब देखिए यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था, यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आ गया। अब यहाँ पे आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन था, यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स हो गया। अब यहाँ पे आपका था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे मध्य प्रदेश कमीशन स्टेट आपका चिल्ड्रंस के लिए हो गया। फिर आपका यहाँ पे जैसे CIC था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। भाई मतलब नेशनल पे जो बॉडीज़ हैं वहीं आपके रीजनल पे बॉडीज़ आ जाती हैं। इसी के साथ साथ आपका फूड कमीशन हो गया, लेबर माइग्रेशन कमीशन अभी स्टार्ट हुआ है। ये आपका जो लेबर माइग्रेशन कमीशन है MPS, मध्य प्रदेश स्टेट लेबर माइग्रेशन कमीशन, ये भी 2020 में बना है रिसेंटली कोविड के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कमीशन में कवर करेंगे। आपके ये जो यूनिट 10 है वो आपको बहुत प्रॉफिट देगा। इसको हम एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, स्टैट्यूटरी बॉडी के एक एक कमीशन को, चाहे वो नेशनल हो चाहे रीजनल हो, एक एक कमीशन को हम उठाएंगे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके प्रेजेंट चेयरमैन और सेक्रेटरी के बारे में पता करेंगे। उसके बाद फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये आपका मैं बहुत ही ईजिली करवा दूंगी। आप एक बार ये वीडियोस देखने के बाद फिर जो भी आपके पास सोर्स है उनको रीड करिएगा, आपका ये यूनिट 10 बहुत ईजिली से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ये पढ़ के फिर आपके सोर्सेज को पढ़ने के बाद आप उसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे, आपका ये यूनिट 10 से आप पूरा कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं 20 to 15, 15 to 20 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आ पाएंगे आप एक भी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप यहाँ पे आइए, वीडियोस देखिए, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे लगाइए, उनके आंसर्स देखिए, उसके बाद फिर आपके पास जो भी सोर्स है उसको जाके वहाँ रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, और कल से हम इनकी एक एक कमीशन आपको डालना है यहाँ पे वीडियो शुरू कर देंगे, आप उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपको ये शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।